आज हम टूथ नंबरिंग सिस्टम पर बात करेंगे। अब ये टूथ नंबरिंग सिस्टम क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ नहीं होता, ये कुछ खास लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ खास लेटर्स होते हैं। लेटर्स के अलावा ये नंबर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं। जो हमारे मुंह में जितने भी डेंटिशन है उनमें से किसी खास टूथ को स्पेसिफाई करते हैं। अब एक सवाल बनता है कि टूथ के असल नाम की बजाय हम कुछ सिंबल या कुछ कोड्स क्यों देते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है डियर स्टूडेंट, अगर कोई पेशेंट आता है और वो बोलता है कि हमारा अपर लेफ्ट लास्ट मूलर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और डॉक्टर पूरा नाम लिखता है, तो ये जरा सा मुश्किल होता है। तो हम आसानी के लिए क्या करता है, हम कुछ ऐसे निशान लगाते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे 8 लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में 8 नंबर टूथ यानी लास्ट मोलर में कुछ मसला चल रहा है। अब ये जो टूथ नंबरिंग सिस्टम होता है ना, ये 3 तरह का होता है। एक को हम यूनिवर्सल टूथ नंबरिंग सिस्टम कहते हैं। दूसरा हमारे पास पाल्मर नोटेशन मेथड है। और लास्ट में एफडीआई सिस्टम। तो ये 3 तरह के सिस्टम होता है नंबरिंग का, जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यूनिवर्सल टूथ नंबरिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम परमानेंट टूथ के लिए डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम डिसीडियस टूथ के लिए डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यूनिवर्सल टूथ नंबरिंग सिस्टम में हम किस तरह से नंबर्स देते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि हमारे जितने भी डेंटिशन है वो 2 आर्चेज में अरेंज होते हैं। एक अपर आर्च होता है और दूसरा लोअर आर्च होता है। अपर आर्च में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम 1 से स्टार्ट करेंगे और अपर आर्च के राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या है? हमारा अपर आर्च है और अपर आर्च में जो हमारा फर्स्ट टूथ आता है तो वो कौन सा आता है? थर्ड मूलर आता है। तो इसको हम कौन सा नंबर देंगे? 1 देंगे। एक के बाद फिर हमारा जो अपर राइट सेकंड मूलर है उसे हम 2 देंगे। फिर इसी तरह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब आप जानते हैं कि हमारा अपर आर्च में 16 के बाद नहीं होते। तो हमने क्या करना है? बिल्कुल इसी साइड पे नीचे आना है, नीचे जामे आना है और लेफ्ट साइड से आप स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या होगा? 17 नंबर, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32। तो यूनिवर्सल टूथ नंबरिंग सिस्टम में हमारे अपर राइट से शुरू होता है, फिर नीचे आता है और फिर लेफ्ट से स्टार्ट होता है और लोअर राइट पे ये खत्म हो जाता है। यानी अपर राइट से शुरू होता है और लोअर राइट पे ये खत्म होता है। अब अगर मैं यूनिवर्सल सिस्टम अगर डिसीडियस के लिए अगर मैं बताऊं तो ये भी बिल्कुल इसी तरह होता है, मगर इसमें हम नंबर की बजाय लेटर्स यूज करेंगे। तो ये भी हम अपर राइट से स्टार्ट करेंगे। तो अपर राइट से ये वाला क्या होगा? हमारे पास ए हो जाएगा, फिर ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। अब जे के बाद हमारे पास और तो नहीं है, तो हम नीचे आएंगे और लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। तो ये के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। तो डिसीडियस के लिए सेम है, सिर्फ और सिर्फ हमने लेटर यूज किए। ये ए से शुरू होता है और टी पे खत्म होता है।
अब ये जो यूनिवर्सल ट्रुथ नंबरिंग सिस्टम है तो हम इसको क्लिनिकली में ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसमें जो क्वाड्रेंट होते हैं वो डिफाइन नहीं होते। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, पाल्मर नोटेशन मेथड है। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह होता है, मगर इसमें क्या करना है, हमने हमारा जो दोनों आर्चेज है उसको मिड लाइन पे डिवाइड करना है, और इसमें क्या करना है, क्वाड्रेंट्स को बनाना है। अब यहाँ पे देखिए इसी तरह हमारे पास क्या है, 4 क्वाड्रेंट बन जाएंगे, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट बन जाएंगे। हम इसको मिड लाइन पर डिवाइड करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, पाल्मर मेथड में हम मिड लाइन से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह यहाँ पे देखिए मिड लाइन पे क्या है, हमारे पास सेंट्रल इंसाइजर है, क्या है, सेंट्रल इंसाइजर। तो ये क्या होगा, 1 फिर 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसी तरह फिर हम मिड लाइन से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसी तरह तीसरे क्वाड्रेंट में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसी तरह चौथे क्वाड्रेंट में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, और इसका अपर लेफ्ट सेंट्रल इंसाइजर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो हम सिंपल सा ऐसे 4 क्वाड्रेंट बनाएंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो ये क्या है, हमारा अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट है, और इसमें जो फर्स्ट नंबर टूथ यानी सेंट्रल इंसाइजर है उसमें कुछ मसला चल रहा है। अब अगर पाल्मर नोटेशन मेथड को हम डिसीडियस के लिए बताएं तो ये भी बिल्कुल सेम होता है, इसी तरह होता है। हमने 4 क्वाड्रेंट्स बनाना है, मगर सिर्फ एक फर्क है, यहाँ पे हमने नंबर्स दिए थे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेटर्स हम लिखेंगे। तो यहाँ पे आपसे मिड लाइन से हम स्टार्ट करेंगे, तो ए बी सी डी और ई। इसी तरह इस क्वाड्रेंट में भी हम मिड लाइन से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी डी और ई। और यहाँ पे लोअर लेफ्ट राइट में भी हम मिड लाइन से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी डी और ई। यहाँ पे भी ए बी सी डी और ई। तो ये क्या था, ये कौन सा वाला था, ये पाल्मर नोटेशन मेथड पर डिसीडियस टी। इसके मुताबिक अगर कोई बच्चा है और उसका लोअर राइट सेंट्रल इंसाइजर में कुछ मसला चल रहा है, तो हम ऐसे एक सिंपल सा 4 क्वाड्रेंट बनाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लिनिकली ये मेथड ज्यादातर हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको क्वाड्रेंट भी वाजे है, ठीक है, और साथ में जो टूथ नंबर है या कौन सा टूथ में मसला चल रहा है वो भी वाजे है। अब लास्ट वन हमारे पास क्या है, एफडीआई सिस्टम है। तो एफडीआई सिस्टम डियर स्टूडेंट भी इसी तरह होता है, मगर सिर्फ एक फर्क होता है कि टूथ के नंबर के साथ साथ हम क्वाड्रेंट्स को भी मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल, ये क्या है, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, क्या है, 4 परमानेंट के लिए 4 क्वाड्रेंट है। अब 4 क्वाड्रेंट में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारा जो अपर राइट होता है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, फिर अपर लेफ्ट सेकंड क्वाड्रेंट, फिर हम लोअर आएंगे तो लोअर लेफ्ट हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और लोअर राइट हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो हमारे पास कितने क्वाड्रेंट बन जाएंगे, 4 क्वाड्रेंट बन जाएंगे, और हर क्वाड्रेंट में क्या होंगे, 8 टूथ होंगे, और टूथ के नंबर के साथ हम क्वाड्रेंट को भी मेंशन करेंगे। तो ये क्या है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, 1 1, ठीक है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8। तो हम यहाँ पे देखें, हम 11 12 13 14 15 नहीं कह सकते, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर होता है ये हमारे क्वाड्रेंट को शो करता है, और जो सेकंड नंबर होता है तो ये क्या शो करता है जनाब, हमारे टूथ नंबर को शो करता है। इसी तरह हम मिड लाइन से स्टार्ट करेंगे, और ये क्या है, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 1
2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। तो ये यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये 2 क्या शो करता है, ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट को शो करता है। यहाँ पे हम 21 22 23 नहीं कह सकते, यहाँ पे 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6 हम कहेंगे। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी हम मिड लाइन से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे 3 हम लिखेंगे। 3 का मतलब क्या है कि ये 3 नंबर क्वाड्रेंट है, 3 नंबर यानी परमानेंटली का लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट है। तो 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 एंड 3 8। अब यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 4 1 4 2 4 3 4 5 4 8। अब ये तरीका जो कि है ना बहुत ज़्यादा आसान होता है, इजी होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है और उसका लोअर राइट सेंट्रल इंसाइजर में कुछ मसला चल रहा है, तो हम सिंपल सा 41 लिखेंगे। 4 का मतलब क्या है कि 4 नंबर क्वाड्रेंट है, और 4 नंबर क्वाड्रेंट कौन सा है, लोअर राइट क्वाड्रेंट होता है, और 1 क्या होता है, सेंट्रल इंसाइजर होता है। अब ये जो एफडीआई सिस्टम है ना, अगर हम डिसीडियस के लिए बताए तो यहाँ पे भी हम इसी तरह 4 क्वाड्रेंट्स बनाएंगे, मगर क्वाड्रेंट्स के नंबर्स अलग होंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या था, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो अपर राइट होता है ना, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो ये 5 नंबर क्वाड्रेंट होगा। फिर अपर लेफ्ट हमारे पास 6 नंबर क्वाड्रेंट होगा, लोअर लेफ्ट हमारे पास 7 नंबर, और लोअर राइट हमारे पास 8 नंबर क्वाड्रेंट होगा। और दूसरी बात आपने याद रखनी है ना कि एफडीआई सिस्टम के मुताबिक यहाँ पे डिसीडियस के लिए हम अल्फाबेट्स को यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे भी हम नंबर्स को यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल ये 5 नंबर क्वाड्रेंट है तो 5 1 5 2 5 3 5 4 एंड 5 5। ये आप 51 52 53 नहीं कह सकते। ये 5 क्या शो करता है, आपका अपर राइट क्वाड्रेंट को शो करता है, और 1 2 3 क्या करता है, आपके टुथ नंबर को शो करता है। इसी तरह 6 नंबर क्वाड्रेंट में भी हम क्या लिखेंगे, 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5। इसी तरह हम फिर इस क्वाड्रेंट में भी 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5। इसी क्वाड्रेंट में भी हम फिर 8 1 8 2 8 3 8 4 एंड 8 5। अब इस सिस्टम के मुताबिक अगर हम किसी टुथ को स्पेसिफाई करते हैं तो हम फॉर एग्जांपल 81 लिखेंगे। 81 का मतलब क्या है कि लोअर राइट क्वाड्रेंट फर्स्ट इंसाइजर में कुछ मसला चल रहा है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ में हमारे चैनल जाम मेड टॉक को सब्सक्राइब करें।